नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी ईडी ऑफिस पहुंचे। उनसे पूछताछ के विरोध में पार्टी नेता और कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महिला कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गई, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पुलिस की एंट्री पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना गुस्सा दिखाया। पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली थी। कांग्रेस को इस बारे में सूचित किया गया था कि धारा 144 लगाई गई है। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि राहुल गांधी से पूछताछ पर इतना बवाल क्यों हो रहा है और गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। सवाल हमारे यहां पर यही है कि राहुल गांधी से ईडी जो सवाल कर रही है उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, क्यों जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सत्याग्रह के नाम पर आगजनी क्यों की जा रही है? क्या सच में कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के दिग्गज नेता केंद्र सरकार पर और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो क्या ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या सच में कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? जो आरोप जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर लगा रही है, उनमें कितना दम है? देश में ईडी का क्या सच में ही सियासी इस्तेमाल हो रहा है? गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है? राहुल से पूछताछ पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है और करीब करीब आज भी 3.5 घंटे की पूछताछ जो है वो ईडी ने की है। बीते 2 दिनों का अगर मैं जिक्र करूं तो बीते 2 दिनों में 18 घंटे से ज्यादा की पूछताछ राहुल गांधी से की गई, लेकिन पूछताछ का जो विरोध किया जा रहा है वो सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टायर जलाए जा रहे हैं, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में पूछताछ का जो विरोध है वो जायज है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि 84 साल पुराना अखबार है जिस केस में ईडी जो है वो आज राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। आज तीसरा दिन है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जा रही है और जिसका बवाल जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा जिन्हें नजरबंद किया गया है और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और वो कह रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ये सब कुछ जो है वो सियासी इस्तेमाल के तहत हो रहा है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि राहुल गांधी से सवाल पर बवाल क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या सच में कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है, तो ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या सच में ही विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए समन भेजा था ईडी ने, तो क्या गांधी परिवार से पूछताछ गुनाह है? बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दीजिए। क्या पूछताछ का विरोध जो हो रहा है जगह जगह सड़कों पर देखा जा रहा है वो कितना जायज है? तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और दीजिए अपनी राय, क्योंकि आज तीसरा दिन है राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और ऐसे में 20 घंटे में 100 से ज्यादा सवाल ईडी ने राहुल गांधी से पूछे हैं। कुछ सवालों के जवाब जो हैं राहुल गांधी ने दिए हैं, कुछ के नहीं दे पाए हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। राधे राधे जी। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज? ईडी जो है राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड केस में, लेकिन उसका विरोध जो है सड़कों पर नजर आ रहा है, कितना जायज है ये?
देखिए, तो इस देश का पीएन हो, चाहे वो पीएम हो और चाहे वो सीएम हो जी, कानून जो है ना सबके लिए बराबर होना चाहिए। चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि राहुल गांधी से सवाल जो ईडी कर रही है उस पर बवाल क्यों मचा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि आज तीसरा दिन है पूछताछ का और ऐसे में राहुल गांधी पूरा सहयोग ईडी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं वो कितना जायज है, और जिस तरीके से कांग्रेस भी यहां पर केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के, कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो उन आरोपों में कितना दम है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या पूछताछ का विरोध जो है वो जायज है? आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। हमारे कॉलर सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम, जो राहुल जी से पूछताछ कर रहे हो 100% जायज है जी। ये कोई ऐसी बात थोड़ी कि गलत काम थोड़ी है। अगर जो चोर होगा तो वो दुबकने की कोशिश करेगा जी, तो इसीलिए 100% जायज है, उनका पूछना अधिकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ पर आज ईडी ऑफिस के पास जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, टायरों में आग लगाई और साथ ही पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की गई, तो वो कितनी जायज है? आप भी अपनी राय दीजिए। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी राम जी, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी, लेकिन कारण क्या है? ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नौटंकी की जा रही है। जब 2014 से पहले भी और बाद में भी हर चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि बाप बेटे जमानत पे घूम रहे हैं। जमानत पे घूम रहे हैं तो अब तक क्यों? किस लिए ये मतलब है कि अभी तक मतलब 8 साल तक सोए रहे? सिकंदर जैन के ऊपर भी और अरविंद जी के ऊपर भी इंक्वायरियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इनको चुनाव जीतना है और ये नौटंकी कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अंग्रेजों की नजरों में भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु देशद्रोही थे और बीजेपी के आरएस की नजरों में देशभक्त था नाथूराम गौडसे। तो नाथूराम गौडसे का अपना हक था आवाज उठाने का, भगत सिंह का अपना हक था आवाज उठाने का। यहाँ भी अगर आपको, मुझे और आपको अगर मेरे साथ अन्याय लग रहा है कि मैं अन्याय कर, सामने वाला अन्याय कर रहा है, तो वो मेरा हक बनता है आवाज करना, उसका जवाब देना सामने वाले का हक बनता है, उसका समझाए। ये नहीं कि आप मतलब इस तरह प्रताड़ित करके आप जेलों कब तक भरोगे? ये तो मतलब नई जो राजनीति हुई है ना, राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी ने सच कहा था, राजधर्म नहीं निभाया जा रहा, ये राजधर्म के साथ अन्याय किया जा रहा है और इस तरह का भी राजनीति, नफरत की राजनीति चल रही है और नफरत करके देश को बांटा जा रहा है और आने वाले हालात में बहुत खराब होंगे। और मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। जो ये ले कहते हैं ओवैसी यूं बोल रहा है, फलाना ढीगड़ा ये बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है पता है आपको? क्योंकि जो मुसलमान वोट, इनको बीजेपी में जितने भी प्रवक्ता है सब कह चुके हैं कि मुसलमान का वोट हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन वो मुसलमान का वोट जहाँ जिसको रहा है, अरविंद के पास जा रहा है या उसके पास जा रहा है, अखिलेश के पास जाता है या दूसरी सरकारों के बच्चे कांग्रेस के पास जा रहा है। ये सिर्फ ये बार बार उसको उछाल के नहीं, ये चाहते हैं कि ओवैसी बकवा और क्या नाम उल्टा बोलता रहे और सारे मुसलमान एक तरफ हो जाएं और ये वोट वहां ना जाए, वोट जाए फिर हिंदुओं को बांट दो। 90 यानी मतलब जो 10 वोट होंगे वो तो इस तरफ चले जाएंगे मुसलमान के, बाकी रह गए 90 में से अगर 20 वोट मोदी जी के हैं और वो आरएसएस बीजेपी है और बाकी जो 70 वोट बटेंगे वो बच जाएंगे सारी पार्टियों में। सिर्फ ये नफरत पैदा करके वोट बैंक बना रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। अपना कश्मीर में अब तक क्या हुआ? आपने कश्मीर पाकिस्तान अपने यहाँ इलाके में बना दिया, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लोहे के कील गाड़ रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं।
आने वाली चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी पीढ़ियां कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर बवाल मचा हुआ है वो कितना जायज है। सत्याग्रह के नाम पर आगजनी क्यों की जा रही है? क्या सच में कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो है कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या सच में यहां पर कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है, भी एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उनमें कितना दम है? तो देश में क्या ईडी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? जिस तरीके के आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, सिर्फ सियासत के लिए ही बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, यह आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो राहुल से पूछताछ पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। क्या पूछताछ का विरोध जो है वो जायज है? बड़ा सवाल है। आज तीसरा दिन है, ईडी पूछताछ कर रही है और करीब करीब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई सवाल दागे गए हैं, कई सवालों के जवाब जो है राहुल गांधी दे पाए, कईयों के नहीं दे पाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि पूछताछ जो हो रही है और उसका जो विरोध हो रहा है वो कितना जायज है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में आज तीसरे दिन जो है वो राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। करीब करीब 3 दिनों का अगर मैं जिक्र करूं तो 20 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है और 100 सवाल जो हैं वो ईडी की तरफ से दागे गए हैं। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि सत्याग्रह के नाम पर आगजनी क्यों की जा रही है? जिस तरीके से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, पिछले कल भी करीब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, वो कितना जायज है? आज जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुसी, वो कितना जायज है? आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। आपको बता दें, क्या सच में कांग्रेस की आवाज यहां पर दबाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके के वो आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाती हुई नजर आ रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर बीजेपी कर रही है और ये सिर्फ सियासत है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्या गांधी परिवार से पूछताछ गुनाह है? बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करिए। राहुल से पूछताछ पर आपकी क्या राय है और क्या पूछताछ का विरोध जो है वो जायज है? आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कई बड़े नेता उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ कर रही है।